त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। आज चरणों में आकर के व्याधा गिर पड़ा, भगवान की 3 परिक्रमा किया तो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के बाद उसको वरदान दे दिया, हे व्याधे कलयुग में तुम्हारा प्राकट्य होगा, तुम हमारा संकीर्तन करोगे, तुम्हारा नाम होगा गौर महाप्रभु चैतन्य। वही व्याधा जिसने किसी को बाण मारा था, वही आकर के महाप्रभु चैतन्य के नाम से जिसको जानते हैं, वही व्याधा करके बना। और कहा इतना ही नहीं, तुम्हारे वंश के जो वंशज होंगे वो हमारे मंदिर का पूजन करेंगे, जगन्नाथ का। व्याधा चला गया, अर्जुन वहीं पर थे। जिससे पर भगवान प्रभु चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। और यहां पर प्रभु कितने दिन तक रहे जानते हो आप? 125 वर्ष 8 महीना 7 दिन भगवान इस धराधाम पर है। कोई व्यक्ति आपसे पूछे तो बताओ कृष्ण कितने दिन तक रहे? 125 वर्ष 8 महीना 7 दिन तक इस धराधाम पर है। जिससे पर प्रभु चले गए, अर्जुन ने प्रभु का शरीर लिया, शरीर लेकर के वहीं पर समुद्र के किनारे उन्होंने सुंदर चिता लगाई, प्रभु के जो अंग अवशेष थे उनको जलाया। जलाया तो जो पिंड हृदय दिल था ना, वो दिल बच गया, बाकी पूरा का पूरा शरीर जल गया। आज भी जैसे लोग प्रवाहित करने के लिए जाते बोले पिंडी है, इसको विसर्जित कर दिया जाए शमशान घाट में। अर्जुन ने बहुत लकड़ी डाली, जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान का दिल नहीं जला। अगर भगवान जल जाए तो सारी दुनिया जल जाए। आकाशवाणी हुई, अर्जुन भगवान के इस पिंड को तुम यही सागर में प्रवाहित कर दो, और सागर से बहता बहता ये पिंड राजा इंद्रदुम्न के राज्य में जाएगा, उड़ीसा में। वहां पर एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होगा। वहां पर भगवान जगन्नाथ जी की 3 मूर्तियां बनेंगी और उनका पूजन होगा। और आज भी यदि आपको ज्ञात हो, आप उठा करके पढ़िए, तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद नई मूर्ति बनाई जाती है जगन्नाथ में, उड़ीसा में। और जिस दिन पहली मूर्ति से भगवान का दिल निकाल करके दूसरी मूर्ति में परिवर्तित किया जाता है ना, तो पूरी की पूरी उड़ीसापुरी में ब्लैक आउट हो जाता है, जैसे अभी चल रहा है। कोई भी दीपक, कोई बिजली, कुछ नहीं। जो पुजारी होते हैं ना, पुजारी के आंखों पर भी काली पट्टी बांध दी जाती है, तब एक मूर्ति से दिल निकाल करके दूसरी मूर्ति में रखा जाता है। प्रत्येक 12 साल के बाद भगवान जगन्नाथपुरी में। पुजारियों से अनुभव पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कैसा लगता है आपको? बोले जैसा खरगोश होता है ना, मोला मोला, वैसा लगता है जब मैं इस मूर्ति से निकाल करके दूसरी मूर्ति में रखता हूँ। क्योंकि पट्टी बांध इसलिए जाती है क्योंकि उसको देखने के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। वही भगवान जगन्नाथ जी हैं जिनका आपको भंडारा प्राप्त होगा खाने के लिए, कल उनका प्रसाद आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से अर्जुन ने वहां पर संस्कार किया, क्योंकि वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर टेढ़ी नजर न रखना यारो, क्योंकि वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है, भले कितने भी क्यों ना हो। आज अर्जुन वहां से चल पड़े। बहुत सी तो रानियां सती हो गई अपने अपने पतियों के संग में, लेकिन जो कुछ बची, जो सती नहीं होना चाहती थी, अर्जुन लेकर के वहां से चल पड़े रथ पर। जिससे पर हरिद्वार में आए, भिल्लों ने देखा, अरे पुरुष एक नारियां अनेक, लूट लो। पुरुष बलि नहीं होत है भैया, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आज इस समय पर लौट करके आए, और आने के बाद भगवान तो अपने स्वधाम चले गए। आने वाले समय में इक्ष्वाकु वंश में जो एक मरु नाम के राजा थे, वही शांतनु के भाई देवापी के यहाँ पर कलाप ग्राम में
संभल नामक ग्राम में भगवान का अवतार होगा अभी कलयुग में। लेकिन कलयुग के जो राजा है ना, कैसे होंगे परीक्षित? कलयुग के राजा सभी होंगे क्रूर स्वभाव, पतिव्रता भूखन मरे, भैया पैसा पान चबाए। जो सती नारी होगी ना, वो तो भूखों मरेगी, लेकिन जो वैश्याएं होंगी ना, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगी। जो विधवा होंगी, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगी। ये कलयुग की गति होगी, सोचिए आप। कह रहा है आसमां, ये सब समा कुछ भी नहीं, और होती है शबनम कि नैरंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनकी झाड़ में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पे है, और अब निशा कुछ भी नहीं। तख्त वालों का पता देते हैं तख्ते गौर के, खोज मिलता तक नहीं, वादे अजा कुछ भी नहीं। संसार में कुछ भी रहने वाला है नहीं, सोचो आप। अब आज अंतिम उपदेश दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज, जो है परीक्षित को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। तुम्हें किसी भी प्रकार से भय तो नहीं लग रहा मरने का? बोले नहीं, हमें तो कोई भय नहीं लग रहा है। बोले राजन, स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं, अहम ब्रह्मास्मि। अपने मन के अंदर ये निश्चय करो कि मैं ही ब्रह्म हूं। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुखोई। संसार को आप बिल्कुल स्वप्नवत जानो। आज ठीक 7वां दिन आ गया। उसी समय पर हंतु कामो नृपम गच्छन् ददर्श पचकस पदम, तक्षक सर्प वहां से चल पड़ा डसने के लिए। रास्ते में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? बोले राजा के प्राण बचाने के लिए। आज कोई तक्षक आएगा डसने के लिए। वो तो तक्षक ही था। तक्षक ने कहा वहां पर मत जाओ, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं। बोले है, मेरी आंखों में वो सामर्थ्य है कि मैं देख लूं तो व्यक्ति कभी मर नहीं सकता। तक्षक ने कहा जो हरा भरा बट वृक्ष देख रहे हो ना? बोले हाँ, अभी मैं इसको डस लूं तो बिल्कुल जल जाएगा। बोले परीक्षा करो। तक्षक ने डसा, वो बट वृक्ष जल करके बिल्कुल राख बन गया। ब्राह्मण देवता ने उसको राख को एकत्रित किया, हाथ में जल लिया, जल पर करके छिड़का और अपनी दोनों दृष्टि से देखा, पुनः हरा भरा वृक्ष हो गया। तक्षक ने सोचा अरे ये तो ब्राह्मण का साफ झूठा कर देंगे, क्या किया जाए? बोले महाराज आप जितना धन चाहो ले लो, लेकर के चले जाओ वापिस। ब्राह्मण भी हटवादी बोले ना, हम तो जाएंगे। तो थोड़ी दूर आगे जाकर के तक्षक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी बन करके पड़ गया। कश्यप की पीठ में खुजली उठी, और इतना तीव्र खुजली उठी, उन्होंने उसी लकड़ी को उठाया और उठा करके अपनी पीठ खुजलाने लगे। तो तक्षक था, उसने वहीं पर ब्राह्मण देवता को डस लिया। जो जा रहे थे दूसरे की दवा करने, ब्राह्मण देवता मर गए, क्योंकि आंखों के द्वारा जिसको देखते काटे स्थान। अब आंखें पीठ को तो देख नहीं सकती। वहीं पर कश्यप का प्राणांत हो गया। उसके बाद आगे जाकर के पहुंचे, वहां पर क्या हुआ? हाहाकारो महानासीत भूखे दिक्षु सर्वतः, विस्मिता भवन सर्वे देवासुर नरादया। अरे हाहाकार मच गया जिससे पर तक्षक ने जाकर के डसा। आकाश मंडल से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। सब लोगों को देखते आया स्वर्ग विमान, किया परीक्षित राज ने सुरपुर को प्रस्थान। आज इस समय पर जो महाराज परीक्षित हैं,
वो चले गए अपने नित्य धाम के लिए। प्रभु की कथा सुनने से वो तर गए। हमारे पर एक बात बतलाई गई, भैया जो भी व्यक्ति संसार में यहाँ आता है 7 ही दिन में सबको जाना होता है। कोई व्यक्ति 8वें दिन नहीं जाएगा, 7 दिन में सबको ही मरना है। रविवार से गिनिए आप शनिवार तक 7 ही दिन तो होंगे, इसी में किसी न किसी दिन हमको आपको मरना है। बतलाया गया सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का यही अटल विधान रहा, जो भी आया यहाँ उसे जाना पड़ा। जो भी यहाँ पर आता है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। इस प्रकार से सुखदेव और परीक्षित का द्वारा जो संवाद हुआ, सुंदर कथा आप सभी लोगों ने 7 दिनों में सुनने का प्रयास किया है। और यही जो कथा है नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। वहां पर भी कथा की पूर्णाहुति होनी है। सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में ही इस कथा को सुना दूं, जिससे आपकी जागृति हो जाए। जो लोग आज तक नहीं आए थे, आज आखिरी दिन आए हैं, ये सभी लोग भी हाथ जोड़ करके बैठ जाए। तो भगवान आप पर कृपा करें और सारे दिन की आप संक्षिप्त कथा सुन लीजिए, जो आप लोगों ने 7 दिन में सुनी शीघ्रता के साथ। पहले दिन आपने प्रथम स्कंद में सूत जी और सौनक जी का संवाद आप लोगों ने सुना है। नारद व्यास जी का संवाद सुना, परीक्षित का जन्म सुना, भीष्म पितामह का प्रयाण सुना, गांधारी धृतराष्ट्र विदुर का आपने वनगमन सुना, परीक्षित के दिग्विजय सुना, कथारंभ सुना आपने। द्वितीय स्कंद में सुखदेव मुनि के द्वारा सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन आपने सुना। तृतीय स्कंद में आपने विदुर और उद्धव मैत्रेय संवाद सुना, वारा अवतार सुना, शत्रुपा कपिल देव जी का कपिल अष्टाध्यायी आप लोगों ने सुना। चतुर्थ स्कंद में आपने दक्ष के विध्वंस ध्रुव जी का चरित्र आपने सुना, पुरंजनोपाख्यान सुना। पंचम स्कंद में आपने आग्नेय प्रियव्रत का चरित्र सुना, नाभि देवता का आपने चरित्र सुना। 6वें में आपने अजामिल का चरित्र सुना, दक्ष का जन्म सुना, गुरु का अपमान सुना देवराज इंद्र के द्वारा, और किस प्रकार से वृत्तासुर का उन्होंने वध किया और ब्रह्म हत्या का उन्होंने 4 भाग में बंटवारा किया। उसके बाद 7वें स्कंद में आपने नारद युधिष्ठिर का संवाद सुना, हिरण्यकश्यप प्रहलाद की आपने कथा सुनी, भगवान नरसिंहदेव जी का चरित्र सुना। उसके बाद 8वें स्कंद में आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, समुद्र मंथन की कथा सुनी, वामन भगवान की कथा सुनी। उसके बाद जो 9वां स्कंद है उसमें आपने सूर्यवंश का वर्णन सुना, अम्बरीश की कथा सुनी, इक्ष्वाकु वंश सुना। उसके बाद जो 10वां स्कंद है इसमें आपने भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म सुना, संदीपन गुरु के यहाँ पर पढ़ने के लिए सुना, गोपी उद्धव संवाद सुना, जरासंध का संवाद सुना, द्वारिका गमन सुना, रुक्मिणी का विवाह सुना, पौंड्रक का वध सुना और सुदामा जी का चरित्र सुना, त्रिदेव की परीक्षा सुना। इसके पश्चात 12वें स्कंद में आपने कलयुग के राजाओं का लक्षण, कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, इनको आपने सुना। इसके बाद जो प्रभु की मंगलमय दिव्य कथा है, कथाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन कथा के साथ में जो हमारे जीवन की व्यथा है वो व्यथा दूर हो जाए, जब प्रभु कृपा करेंगे तभी संभव है। इसलिए आज
आप सभी लोग अपना हाथ ऊपर करें और हाथ ऊपर करने के बाद 3 बार बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये कथा का क्रम धीरे से था और आज महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद चूंकि वहां पर वो तो बैरागी है, त्यागी है, उनको तो रुपया पैसा कोई आवश्यकता थी नहीं। उनकी बढ़िया सुंदर विदाई किया, पूजन किया, माला पहनाया, चंदन लगाया और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपने बहुत अच्छी हमको कथा सुनाई। हे कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवान को प्रणाम किया, जो भी कथा सुनाया था उनकी विदाई कर दिया। और मैं चूंकि यहाँ पर 7 दिनों तक हमारा आपका साथ था, अच्छा लगा। कल कहीं और जाना है, तो जितने दिन तक भगवान की कथा सुनने को मिले ये अच्छी बात होती है। और निश्चित है कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना, उसके द्वारा कुछ ना कुछ गलती होना स्वाभाविक है। देखिए समय जो था, समय तो था ही, लेकिन मैंने प्रयास किया कि अधिक से अधिक आपको सुनाया जाए। और कथा तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, सोचो आप। चाहे मैं जितना सुनाऊं, रातों दिन सुनाऊं, फिर भी कथा समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन अधिक से अधिक सुनाने का प्रयास किया है, तो यही आप लोग आशीर्वाद देते रहे। जो भी मेरे द्वारा गलती हुई हो, 7 दिन था ये हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन था हमारा तुम्हारा। क्योंकि नाम अपने यहाँ पर बड़ों का नहीं लिया जाता है, इसलिए जजमान को आप सभी लोग परिचित हैं, इसलिए कह रहा हूं। धन्य हो ये मिश्रा जी को जिन्होंने बुलाया, धन्यवाद मिश्रा जी को जिन्होंने बुलाया, धन्यवाद मिश्रा जी को जिन्होंने बुलाया, धन्यवाद मिश्रा जी को जिन्होंने बुलाया। और धन खर्च करके खूब कथा ये कराया, धन खर्च करके खूब कथा ये कराया। क्यों? एक दिन के लिए शादी विवाह करते हो, बाजा बजवाते हो, टेंट लगवाते हो, कितना खर्चा होता है। एक दिन जनरेटर चलता है, ये 7 दिन से चल रहा है।
कितना खर्चा हुआ होगा। इसलिए कह रहा हूं कि धन खर्च करके खूब कथा ये कराया, धन खर्च करके तो कथाएं कराया, कथामृत पिला के सबका, कथामृत पिला के सबका ये जीवन सुधारा। मिलन साथ दिन था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन था हमारा तुम्हारा। और एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूं आप सभी को। व्यास मंच के माध्यम से व्यास भगवान आप पर कृपा करें। खुश हो निरोगी सारे, खुश हो निरोगी सारे, सुंदर हो पाया। खुश हो निरोगी सारे, सुंदर हो पाया। लोभ क्रोध दूर हुए, प्रेम उर समाया। लोभ क्रोध दूर हुए, प्रेम उर समाया। और बैर ना किसी से होवे, बैर ना किसी से होवे, ये आशीष हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अंतिम बात कह रहा हूँ, बहुत से लोग आए कभी दूर दूर से, और शायद ही कोई ऐसा जो हमसे परिचित न हो या मैं न परिचित हूँ, भले ही मुलाकात ना हो तो, लेकिन कह रहा हूँ हमें अपने दिल से कभी ना भुलाना। कोई कथा हो सुनना तो फिर से बुलाना। हमें अपने दिल से कभी ना बुलाना। कोई कथा हो तो फिर से बुलाना। हमें अपने दिल से कभी ना भुलाना। कोई कथा हो सुनना तो फिर से बुलाना। तो मिलेगा ये मुन्ना तुमसे, मिलेगा ये मुन्ना तुमसे, है वादा हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, मिले दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा। मिलन आज तक हमारा था, और शायद हुई सुबह भी कुछ समय तक तो मैं रुकूंगा ही रुकूंगा, फिर साथ निकलूं। इसलिए आप सभी लोग भी हाथ जोड़िए और प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बस यही भगवान से मांगे, इतनी शक्ति प्रभु हमको देते रहना। कभी हमारे द्वारा अनजान में भी किसी व्यक्ति का दिल न दुखे, कभी किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, ये अच्छी बात होती है। और अगर कभी कष्ट पहुंचे तब उनसे क्षमा भी मांग लेते हैं, भैया चलो कोई बात नहीं,
हो सकता है अनजान में गलती हो ही जाती है, इसलिए बस यहीं पर वाणी को विराम। और आओ जरा 2 बार लो भगवान का नाम, पश्चात आरती प्रसाद लेकर के घर के लिए करो प्रस्थान। राधा रानी की जय जय, श्री राधा रानी की जय जय, श्री राधा रानी की जय जय, श्री राधा रानी की जय। हम कह रहे हैं राधा रानी की जय, ये आगे बैठे के राधा नानी की जय। तो तुम्हारी नानी है क्या? चलो किसी कोई रिश्ता जोड़ लो, नानी का रानी का। जल्दी से ताली बजाइए, थोड़ा अंतिम समय ना। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, तेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। बोले रामकृष्ण भगवान की। ये आरती चलाइए। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल यह पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, यह मधुर बोल सतबंध बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, 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 प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे
कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। और जोर से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गंगा भागीरथी की, जमुना मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञ पुरुष भगवान की, अपने अपने माता पिता की, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। और जो से बोले अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज तो बढ़िया सुंदर भैया